हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं बहुत शानदार और जानदार टॉपिक है। यह हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप किसी स्टेट का दे रहे हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हों और वहाँ पर हिंदी संबंधी कोई पेपर आता है, तो इस टॉपिक से संबंधित आपको 1,00,000% प्रश्न मिल जाएंगे। इस टॉपिक का नाम है समास। समास हिंदी का एक उन महत्वपूर्ण टॉपिक में से है जो 1-5 में अपना स्थान रखता है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। और हिंदी एक ऐसा विषय है कि आप अगर थोड़ा सा भी हिंदी से प्यार कर लेते ना, तो हिंदी आपको अपने अंदर इस तरह संभालेगी कि आप उसमें बहुत अच्छी तरह से नंबर गेन कर ले जाएंगे। मित्र, अनुरोध है, अगर मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उस तरीके से आप पढ़ लेंगे और एक नोट्स बना लेंगे, तो मैं जानता हूं कि सारे क्वेश्चन जो समाज संबंधी आते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको आज जिस तरीके से बताऊंगा, मैं रियल बता रहा हूं, आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा बताऊंगा और जितना पढ़ा दूंगा उसी में सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि मैं जिस तरीके से उदाहरण के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ाऊंगा वो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बशर्ते है कि आपको थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। समास के मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका और आएगा। तो आइए मित्र, इसका अध्ययन करते हैं। पहले नंबर, समास। समास कहते किसे हैं? पहली बात यह है कि समास किसे कहते हैं। समास का मतलब होता है, आपने इस तरह संधि देखा, संधि में क्या होता है, वर्णों का विच्छेद किया जाता है। जैसे राम अवतार, राम धन अवतार, जबकि इसमें क्या किया जाता है, संक्षिप्तीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? संक्षिप्तकरण किया जाता है। जैसे मान के चलिए राजा का पुत्र, तो क्या कहा जाएगा? राजपुत्र। संक्षिप्तीकरण हुआ कि नहीं हुआ? तो इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो आप परिभाषा में ऐसे लिख सकते हैं, समास हेडिंग डाल लीजिए आप, इसकी परिभाषा या पहचान के रूप में आप लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। समास कहा जाता है। बच्चा देखिए, इसमें क्या कहा गया? 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए मित्र, राज रानी। राज रानी मतलब इसका क्या हुआ? राजा की रानी। राजा की रानी, तो इसमें 2 शब्द हैं, राजा और रानी। इसका मेल किया गया है। क्या किया गया है? मेल किया गया है। और उसका क्या शब्द बनाया गया है? इसका जो बना है राजरानी। क्या बना हुआ है? राजरानी। तो मित्र ये क्या है? समास है। क्या है मित्र? समास है। क्या है मित्र? समास है। आप इसकी दूसरी परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, दूसरी परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि शब्दों के संक्षेपीकरण, शब्दों के संक्षेपीकरण, शब्दों का संक्षेपीकरण करना ही समास है। शब्दों का संक्षेपीकरण करना ही समास है। क्या है मित्र? समास है। ये इसकी सीधी सी परिभाषा है। जैसे फिर देखिए,
फिर देखिए, जैसे एक अच्छा उदाहरण खोजने की कोशिश कर रहा हूं मैं। चलो उसी को देख लेते हैं। राजपुत्र शब्दों का, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें क्या हुआ, संक्षिप्तीकरण करेंगे से राजपुत्र। राजपुत्र तो शब्द का देखिए संक्षिप्तीकरण हुआ कि नहीं हुआ, तभी तो राजपुत्र हुआ है। तो ये क्या है मित्र, समास है। क्या है, समास है। इस तरह से कह सकते हैं। अर्थात में हम लिख सकते हैं, अर्थात में हम लिख सकते हैं कि दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप लिख सकते हैं इस तरीके से, ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करता हो, जो पद के समान अर्थ धारण करता हो, अर्थ धारण करता हो, समास कहलाता है, कहलाता है। इतना क्लियर हुआ बात। मतलब यही है कि देखो, इसमें दो तीन तरीके से परिभाषा मैंने आपको बताई, दो तीन तरीके से परिभाषा बताई कि शब्दों का संक्षिप्त करना ही समास है, ये परिभाषा बता दी। अर्थात दो पक्षों का ऐसा ऐसा संक्षिप्त रूप जो उसके अर्थ को धारण करता हो, उसके अर्थ को ही बताता हो। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। इतना आपको क्लियर ही हुआ। मतलब ये क्या है, समास की परिभाषा है। क्या है मित्र, इसकी समास की परिभाषा है। अब देखिए, अब आपको बताऊंगा मैं, ध्यान दीजिए। समास के दो भाग होते हैं। भाग कितने होते हैं, दो भाग। ये दो भागों पर निर्भर है। एक को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व पद कहा जाता है, दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कौन सा पद प्रधान है, कौन सा प्रधान नहीं है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा पद प्रधान है। इसको प्रधान खंड भी कहते हैं और दूसरे को गौण खंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, गौण खंड भी कहते हैं। मेन चीज है कि इसे मतलब ऐसा पद जिसमें यह देखा जाता है कौन सा पद प्रधान है, उसी के आधार पर हम इसके प्रकारों का वर्णन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसके दो भाग हैं, पूर्व पद या उत्तर पद। इन्हीं पे हमारी पूरी कहानी निर्भर करेगी। ये जड़ है, ये समास की जड़ है। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया कि उत्तर पद कौन सा है और पूर्व पद कौन सा है, इसमें प्रधान पद कौन सा है और कौन सा प्रधान पद नहीं है, तो आप समास को बहुत अच्छी तरह समझ ले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए। अब देखिए, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, आपको यह बताऊंगा। समास के प्रकार, तो मोस्टली मित्र, समास मोस्टली देखा जाए प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, समास चार प्रकार के होते हैं। समास कितने होते हैं, चार समास होते हैं। कितने समास होते हैं, चार समास होते हैं। वो किसके आधार पर, प्रधानता के आधार पर। यदि इसमें यह देखा जाता है, ध्यान दीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए आप, मेरा जिस तरीके से बताऊं उस पर बिल्कुल 100% फोकस कीजिए यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। देखिए, जो समास होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं प्रधानता के आधार पर। और कुल समासों की संख्या पूछी जाए
तो समास 6 होते हैं। इसमें दो बातें हैं, दोनों बातों को क्लियर करता हूं। देखो अभी अगर आपसे कुल समास पूछे जाए, कुल समास, तो आप लिख सकते हैं 6 हैं। लेकिन प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर, किस पर? प्रधानता के आधार पर। प्रधानता क्या है वो आपको बता चुका हूं। प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे बच्चों? ध्यान दीजिए कि ऐसा ऐसा मतलब समास, ऐसा पद, ऐसा समास, ऐसा पद जिसमें दोनों पद प्रधान हो। कैसे हो? दोनों पद प्रधान हो। ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, प्रधान पद भी या गौण पद भी। मतलब ऐसा पद, ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो। दूसरा नंबर, ऐसा पद जिसमें एक पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो, दूसरा पद सहायक हो। ऐसा पद जिसका अंतिम पद प्रधान हो और पूर्व पद सहायक हो। इसके बाद ऐसा पद जिसमें कोई भी पद उसका प्रधान नहीं हो, तीसरा पद प्रधान हो। तो प्रधानता के आधार पर देखा जाए तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं बच्चा। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन से? ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लिखिए अव्ययीभाव समास। अव्ययी भाव समास। पहला कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा? पहला पद बोलते हैं प्रधान पद होता है, वो प्रधान होता है। दूसरा होता है, ध्यान दीजिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है मित्र? ध्यान दीजिए। द्वंद्व समास उसे कहा जाता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से? दोनों पद प्रधान हो। प्रधान हो, दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। द्वंद्व समास किसे कहा जाता है? जिसके दोनों पद प्रधान हो। उसका बहुब्रीहि प्रधान, बहुब्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या कंडीशन है मित्र? कोई पद प्रधान नहीं होता इसमें, कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं। और चौथा होता है जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता, समास होता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष प्रधान, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की विशेषता यह होती है कि इसमें जो उत्तर पद होता है वो समास होता है। उत्तर पद समास होता है। कैसा होता है? उत्तर पद समास होता है। देखिए, गौर कीजिए, मैंने प्रधानता के आधार पर आपको समास बताए, वो 4 बताए। अव्ययीभाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब बहुब्रीहि समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। और तत्पुरुष समास, उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जो अंतिम वाला होता है वो पद प्रधान होता है। और इस तत्पुरुष समास से ही 2 समासों की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि उन दोनों के पद होते हैं, जो अंतिम पद होता है इसे उत्तर पद कहते हैं, वो प्रधान होते हैं। फिर समझिए, जिस तरीके से तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास से 2 समासों की उत्पत्ति हुई है। एक तो द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास, इन दोनों की उत्पत्ति हुई है किससे? तत्पुरुष समास से। किससे? तत्पुरुष समास से उत्पत्ति हुई है। और जो द्विगु समास और कर्मधारय समास होते हैं, इनके जो पद होते हैं
इनके जो पद होते हैं, जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, चाहे द्विगु हो और चाहे द्वंद्व समास हो, उसमें उत्तर प्रधान ही, उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा। जैसे ध्यान दीजिए, आइए मैंने बताया इनसे दो समासों की उत्पत्ति हुई है। किसकी? दो समासों की उत्पत्ति हुई। एक तो कर्म धारण समास, कर्म धारण समास। इसमें क्या है, इसकी विशेषता यही है मित्र, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पर प्रधान होता है। क्या होता है बच्चा? उत्तर पद प्रधान होता है। और जो दूसरा होता है द्विगु समास, द्विगु समास, इसमें क्या होता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तो अगर कुल देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, समास कुल कितने प्रकार के होते हैं, समास कुल कितने प्रकार के, अगर कुल शब्द लिखा हुआ आ जाए तो आप बता सकते हैं 6 प्रकार के होते हैं। बच्चा अगर कुल शब्द लिखा हुआ आ जाए तो आप तुरंत बता सकते हैं 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन प्रधानता के आधार पर, किसके आधार पर? प्रधानता के आधार पर देखा जाए तो समास 4 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको बताए। अव्ययीभाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास से ही दो समासों की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से? कर्मधारय समास और द्विगु समास। इस तरह टोटल कुल 6 समास हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो केवल तत्पुरुष समास के बारे में बताऊंगा। आज आपका जो ऑपरेशन करके बताऊंगा वो तत्पुरुष समास आपको इस तरीके से बता दूंगा कि जीवन में आप कभी नहीं भूल सकते, और जिसके जितने भी एग्जाम्पल हैं जो अक्सर परीक्षा में आपको अक्सर देखने के लिए मिलते हैं, अगर जो उसके एग्जाम्पल बताऊंगा उनको आप ठीक तरीके से उन्हीं को याद कर ले जाएंगे तो उसी में से फंस जाएगा, उसी में से आपको देखने के लिए मिलेगा जिसके कितने उदाहरण हैं उसमें। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। मैं अलग हट जाता हूं बच्चा। हाँ, ध्यान दीजिए, आज मैं आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? तत्पुरुष समास के बारे में बताऊंगा। तत्पुरुष समास के बारे में बताऊंगा, ध्यान दीजिए। पहले नंबर इसकी परिभाषा बताता हूं। परिभाषा मित्र इसकी यही है कि ऐसा समास जिसका जो पूर्व पद है वो सहायक के रूप में हो और उत्तर पद प्रधान हो। फिर समझिए, तत्पुरुष समास उसे कहा जाता है जिसका उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उसकी सहायक के रूप में हो। किसके रूप में हो? सहायक के रूप में हो, और दोनों पदों के बीच में एक कारक चिन्ह होना चाहिए, तभी वो तत्पुरुष समास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तत्पुरुष समास कहा जाएगा। मतलब दो पदों के बीच में, मतलब ऐसे दो पद जिसमें उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो, और जो पूर्व पद है वो सहायक के रूप में हो, और इन दोनों के बीच में एक कारक चिन्ह होना चाहिए, कारक वर्ण होना चाहिए, तभी वो तत्पुरुष समास कहा जाएगा। इसे आप अपनी भाषा में नोट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद सहायक के रूप में हो। किसके रूप में हो? सहायक के रूप में हो।
सहायक के रूप में हो तथा दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह होना आवश्यक है, चिन्ह होना चाहिए, तभी वह तत्पुरुष समास कहा जाएगा। तभी वो क्या कहा जाएगा? तत्पुरुष समास कहा जाएगा। देखो कुछ बच्चों को अब भी कंफ्यूजन हो रहा है। समास के जो भेद हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से होते हैं? एक को कहा जाता है पूर्व पद, जो पहला वाला होता है। कौन सा वाला? पहला वाला। और जो दूसरा वाला होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर पद कहा जाता है। दूसरा वाला है द्विगु समास, सॉरी तत्पुरुष समास में क्या है? जो दूसरा वाला पद है जिसे उत्तर पद कहते हैं वो प्रधान है। कौन सा होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं बच्चा मित्र, एग्जाम्पल के रूप में लिखें तो आप लिख सकते हैं जैसे राज रानी। राज रानी मतलब इसको हम विस्तृत रूप से लिखेंगे तो राजा की रानी, की रानी। तो देखिए इसमें प्रधान पद कौन सा है? रानी है। कौन सा है? रानी है। मतलब किसके बारे में बताया गया है कि उस राजा की रानी है ये, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसमें जो प्रधान पद कौन सा हुआ? रानी हुआ। और दूसरी विशेषता मैंने आपको क्या बताई कि इसमें कारक चिन्ह होना चाहिए। और कारक चिन्ह मित्र आपको क्या मिला है कि ये क्या है? कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो देखिए राजा का पुत्र जो सामने खड़ा हुआ है, इसमें पुत्र क्या है? प्रधान है। और का क्या है? कारक चिन्ह है। क्या है? राज रसोई, राज रसोई, राज रसोई, सॉरी एक मिनट। मतलब इस तरीके से क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण है। क्या है मित्र? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। जैसे चिड़ीमार, चिड़ीमार, चिड़ीमार कहा जाता है जैसे चिड़िया को मारने वाला, को मारने वाला। तो देखिए किसको मारने वाला? चिड़िया को मारना। इसमें मारना क्या है? प्रधान पद है। ठीक है, और को इसमें क्या है? कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है। इसके एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ चुके होंगे। अब देखिए तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास, अब देखिए कारक की विभक्ति, जो कारक होता है इसमें कारक की विभक्ति के अनुसार तो तत्पुरुष समास है ये कितने प्रकार के होते हैं? कारक की, किसकी? कारक की विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं वो बताता हूं। जो कारक की विभक्ति होती है उसके अनुसार अगर देखा जाए तत्पुरुष समास होता है वो 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। लेकिन 6 इसमें महत्वपूर्ण है। लेकिन 6 इसमें महत्वपूर्ण है। इसके आप जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से लिख लीजिए। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, बस आप लास्ट तक बने रहिए। जिस तरीके से बता रहा हूं मित्र, मैं जानता हूं उस तरीके से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये निश्चित है, मेरा वादा है, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। इसके जो कारक चिन्ह के आधार पर, कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद हैं जो 8 प्रकार के हैं। उनके इस तरीके से इतने एग्जाम्पल दे दूंगा कि आप एग्जाम्पल ही याद कर ले जाएंगे तो आपको 100% उसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा।
किसके आधार पर? कारक की विभक्ति, कारक की विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद या प्रकार, के भेद या प्रकार। तो इसमें ये 8 प्रकार के मैंने बताए। तो इसमें देखेंगे कारक का नाम, कारक का नाम और कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह। तो देखिए इसमें कुछ आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अधिकांश लोग इनको पहले से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसी मातृभाषा है, ये एक माँ के समान है। आप इसको अगर थोड़ा गले लगाओगे ना तो वो तुम्हें पूरी तरीके से अपनी बाहों में समेट लेगी। मतलब ये है कि आप इससे थोड़ा सा भी प्यार करोगे हिंदी माता से, तो यह तुम्हें बहुत अच्छे नंबर दे करके जाएगी। तो देखिए एक तरफ कारक का नाम है और कारक चिन्ह है। इसमें आप देखेंगे जैसे कर्ता, कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? कर्ता को, सॉरी कर्ता ने, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, कर्ण से, 3 तो आपको वैसे याद रहते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। उसके बाद संप्रदान, संप्रदान का मतलब होता है के लिए, के लिए। अगर के लिए कहीं शब्द आ जाता है, किसी समास में के लिए शब्द आ जाता है, तो संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा होता है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। उसके बाद अपादान, अपादान तत्पुरुष समास का मतलब ये होता है से या अलगाव, अलगाव। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त हो गया, अलगाव हो गया। कर्ज मुक्त, धन मुक्त। जहां मुक्त आपको शब्द दिखाई दे तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि अपादान तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास है। उसके बाद देखेंगे आप संबंध तत्पुरुष समास में आप देखेंगे जैसे का, की, इन शब्दों, इन कारक चिन्हों को देखेंगे, इन कारक चिन्हों को देखेंगे। और उसके बाद अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में आप देखेंगे में, पर, में, पर। आप ऐसे मतलब ऐसे समास जिसमें आप संधि मतलब उनको विस्तृत रूप से देखेंगे, विस्तार करेंगे उनका, तो बीच में या तो में शब्द मिलेगा या पर शब्द मिलेगा। और लास्ट है आपका संबोधन। लास्ट क्या है? संबोधन। लास्ट क्या है बच्चा? संबोधन। संबोधन में से हे राम, हे राम, हे राधा, जैसे राधा, हे प्रभु, हे प्रभु। तो देखिए 8 है मित्र, कितने हैं? 8 तत्पुरुष समास। कौन से हैं? तत्पुरुष समास के बारे में बता रहा हूं। इसमें मैंने आपको 8 बताए। एक कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा कर्ण, चौथा क्या बताया? संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां क्या बताया? संबंध, सातवां क्या बताया मैंने? अधिकरण, और आठवां क्या है? संबोधन। तो इसमें से आप इसको भूल जाइए, इसको
भूल जाइए, मतलब कर्ता को इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं जानना है और संबोधन के बारे में नहीं जानना है, और मोस्टली आपको किन के बारे में जानना है, इन 6 के बारे में जानना है, इन 6 के बारे में जानना है जो आपके एग्जाम पर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। मैं इनके एग्जाम्पल इस तरीके से लिखाऊंगा, इतने बता दूंगा कि यदि आप प्रत्येक को लिख लेंगे, प्रत्येक एग्जाम्पल को, उदाहरण को बच्चा देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो मैं जानता हूं सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। जो मैंने आपको उदाहरण लिखाऊंगा ये अब तक जो एग्जाम हुए हैं, जिसमें पूछे गए हैं, उन्हीं को मैंने लिया और वही रिपीट होते ही रहते हैं बार बार। तो देखिए बच्चों, इसमें 6 बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? पहले आप याद करेंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये 3 तो आपको याद हो गए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, 4 याद हुए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। उसके बाद अपादान से अलगाव, से अपादान का मतलब क्या होता है? से अलगाव। संबंध का मतलब काकी के, संबंध का मतलब क्या होता है? काकी के। अधिकरण, अधिकरण मतलब होता है में या पर, में या पर। अधिकरण का मतलब क्या होता है? में या पर। संबोधन, संबोधन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे हे राम, हे राधा, हे प्रभु, ये इसके बारे में इतना जानना जरूरी नहीं है। तो एक बार फिर देखेंगे, 3 तो आपको वैसे याद है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, 4 आपको क्लियर वो याद हो गए। 4 तो आपको बेसिक बन गए, बेस क्लियर आपका क्लियर हो गया। उसका अपादान, अपादान का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, अलगाव। जैसे पत्ता पेड़ से टूट कर गिर गया तो अलग हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या है? ये आपका अपादान है। संबंध काकी के और अधिकरण में या पर। इनके प्रत्येक के एग्जाम्पल दूंगा, जिसमें 6 के एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। इनके बारे में, कर्ता ने, इसके बारे में जानना इतना जरूरी नहीं है, और ना ही संबंध बोधक के बारे में जानना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन 6 बहुत महत्वपूर्ण है। कितने बच्चा? 6 बहुत महत्वपूर्ण है। मैं 6 के उदाहरण बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले मैं आपको कर्म, कर्म तत्पुरुष समास है उसके बारे में बताऊंगा। कर्म तत्पुरुष समास है उसके बारे में बताऊंगा, और प्रत्येक के बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा दूंगा, जो आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा बच्चा? कर्म तत्पुरुष समास। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? इसका मैंने जो संबंध बताया था, इसका मैंने जो कारक चिन्ह बताया था, कर्म को, इसका जो कारक चिन्ह क्या है मित्र? को। इसका कारक चिन्ह क्या है? को। जैसे, जैसे उदाहरण पे आप आ जाइए, चिड़िया मार, चिड़ी, चिड़ी मार बोलते हैं, या चिड़िया मार, मतलब चिड़िया को मारने वाला। इसका मतलब समझिए, चिड़िया को मारने वाला, को मारने वाला। तो मित्र इसमें देखिए क्या आ रहा है, इसमें कारक चिन्ह क्या है? को। तो को से आप समझ गए, अगर पूछा जाता है चिड़िया मार में कौन सा का मतलब कौन सा समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है, चिड़िया मार में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप बता सकते हैं कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास है। और देखिए, ये तो मैंने एग्जाम्पल एक ही बताया आपको। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, अब तो आप समझ गए होंगे। जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त, इसका मतलब होता है यश को प्राप्त करने वाला, यश को प्राप्त करने वाला, करने वाला। तो इसमें कारक चिन्ह क्या आया हुआ है? को। तो को से क्या होता है? को से कर्म तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है बच्चा?
कर्म तत्पुरुष समास हो रहा है। इन दो उदाहरणों से आप समझ गए होंगे। और बताता हूं, अब मैं केवल उदाहरण लिखाऊंगा। जैसे रथ चालक, रथ चालक, इसको बताना पड़ेगा बच्चा। रथ को चलाने वाला, तो को जो शब्द आया है वो कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास है। उसके बाद जैसे ग्रामागत, ग्रामागत, गाम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। ग्रामागत का मतलब क्या होता है? ग्राम को गया हुआ, कर्म तत्पुरुष समास है। स्वर्गगत, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्ग को गया हुआ। ये पूछा जाता है स्वर्गगत में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो बता सकते हैं कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा है? उसका परमलोक गमन, परम लोक गमन, परमलोक का गमन करने वाला, परमलोक का गमन करने वाला कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म, कर्म तत्पुरुष समास है। और लिखिए उदाहरण। सर्वप्रिय, सर्वप्रिय, सबको प्रिय, सबका प्रिय। सर्वप्रिय का मतलब होता है सबका प्रिय। का शब्द आ रहा है या को शब्द आ रहा है? कर्म, कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास है। उसके बाद जनप्रिय, जनप्रिय, जनता का प्रिय। जनप्रिय का मतलब क्या होता है? जनता का प्रिय। गगन चुंबी बहुत पूछा जाता है। गगन चुंबी, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार परीक्षा में कि गगन चुंबी में कौन सा तत्पुरुष समास है। तो आप बता सकते हैं कि गगन को चूमने वाला, तो कर्मधारय इंपोर्टेंट है। इस पर आप स्टार लगा लें, चाहे चांद बिठा लें, चाहे सूर्य बिठा लें, या किसी और को बिठा दें, वो आपको, वो आप पर निर्भर करता है। उसके बाद मक्खी मार, मक्खी मार, मक्खी को मारने वाला कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा बच्चा? कर्म तत्पुरुष समास है। मैंने आपको इस तरीके से इसके उदाहरण लिखाए। तो कर्म तत्पुरुष समास उसे कहा जाता है जिसका कारक चिन्ह को हो या क हो। जैसे चिड़िया मार, यश प्राप्त, यश को प्राप्त हुआ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। परमलोक, परम, परमलोक गमन, परमलोक, परमलोक का गमन करने वाला। सर्वप्रिय, सबका प्रिय। जनप्रिय, जनता का प्रिय। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। मक्खी मार, मक्खी को मारने वाला। तो इससे मतलब आपको इन एग्जाम्पल के द्वारा यदि कोई इस तरीके का और एक दो आ जाता है तो आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कर्म तत्पुरुष समास बताया। अब देखिए कर्ण, कर्ण तत्पुरुष समास। कौन सा बच्चा? कर्ण तत्पुरुष समास। मैं आपको 6 बताऊंगा और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ण तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास। अब इसका कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसका कारक चिन्ह बच्चा क्या है? से। इसका कारक चिन्ह क्या है मित्र? से। क्या है मित्र? से। कर्ण तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या है? से। अब देखिए इसे कौन कौन से उदाहरण है, कौन कौन से उदाहरण हैं। जैसे, जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। इसमें देखिए
कारक चिन्ह क्या है? से। और से किस में आता है? करण तत्पुरुष समास में आता है। किस में आता है? करण तत्पुरुष समास में आता है। हस्तलिखित, तुलसी, सूर रचित, सूर रचित, दूसरा लिखते हैं सूर रचित, रचित, सूर रचित नहीं होगा मित्र, हस्तलिखित। आप इसे क्लियर करिए, हस्तलिखित। मोह मांगा, मोह मांगा, मोह से मांगा हुआ, मोह मांगा, मोह से मांगा हुआ, मोह से मांगा हुआ। गुणहीन, गुण से हीन, गुणहीन, गुणहीन का मतलब क्या होता है? गुण से हीन से आ रहा है तो कर्ण तत्पुरुष समास है। कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष समास है। सूर रचित, ये है सूर रचित, रचित, सूर रचित, सूर्य द्वारा रचित, मतलब जो कर्ण समास है, कर्ण जो कारक है इसमें से या द्वारा भी होता है, या द्वारा, से या द्वारा। सूरदास द्वारा रचित, सूरदास द्वारा रचित। तुलसी रचित, तुलसी रचित, तुलसीदास द्वारा रचित। ये इसके उदाहरण है मित्र। क्या है? उदाहरण है। प्रेम आतुर, ये पूछा गया है मित्र, प्रेम आतुर, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, इसका मतलब क्या होता है? प्रेम से आतुर, प्रेम से आतुर, से आतुर, प्रेम से आतुर। ये प्रेमातुर बहुत पूछा गया, इसको आप याद रखेंगे, प्रेमातुर। भूखमरा, भूखमरा, भूख से मरा हुआ। भूखमरा का मतलब क्या होता है? भूख से मारा हुआ। तो इसमें कौन सा कारक है? कौन सा समास है? कर्ण तत्पुरुष समास है, भूख से मरा हुआ। आप इस तरीके से संधि विच्छेद करके भी देख सकते हैं। उसके बाद ईश्वर प्रदत्त पूछा गया है, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्राप्त, ईश्वर से प्राप्त, इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर से प्राप्त, ईश्वर से प्राप्त, ईश्वर प्रदत्त, ये पूछे गए हैं। मन गणंत, मन गणंत, मन से गणंत क्या होता है? मन से गणंत। आप एक एक को उतार ले, पूछे गए मित्र, एक एक को उतारते जाएं। रेखांकित, रेखांकित पूछा गया है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूं, ये मैंने अनेक एग्जाम में आए हुए उदाहरणों को आपके सामने पेश किया है। रेखांकित, रेखा से अंकित, कौन सा समास है इसमें? कर्ण तत्पुरुष समास है। कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष समास है। रेखा से अंकित कर्ण तत्पुरुष समास है, ये पूछा गया है। और उसका जैसे शोकाकुल, शोकाकुल, शोकाकुल का मतलब होता है शोक से आकुल। शोकाकुल का मतलब क्या होता है? शोक से आकुल। तो कौन सा कारण है? कर्ण तत्पुरुष समास है। कौन सा? कर्ण तत्पुरुष समास है। मन चाहा, मन से चाहने वाला, मन से चाहने वाला, मन से चाहने वाला, इसको आप इंपोर्टेंट लिख लें। मन चाहा कौन सा कारक है इसमें? कौन सा समास है?
आप बता सकते हैं करण तत्पुरुष समास है। कौन सा? करण तत्पुरुष समास है। उसके बाद अकाल पीड़ित, बताइए कब नहीं पूछा है अकाल पीड़ित? अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, किससे? अकाल से पीड़ित। तो देखिए ऐसे समास, ऐसा समास मतलब करण तत्पुरुष समास उसे कहा जाता है जिसके मतलब जो जिसका कारक चिन्ह से या द्वारा होता है, जिसका कारक चिन्ह क्या हो? से या द्वारा। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, गुणहीन, गुण से हीन, सूर्य रचित, सूर्य द्वारा रचित, तुलसी रचित, तुलसी रचित, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, भूखमरा, भूख से मरा हुआ, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर को ईश्वर से प्राप्त, मन गणंत, मन से गणंत, रेखांकित, रेखा से अंकित, शोकाकुल, शोक से आकुल, मन चाह, मन से चाहने वाला। अकाल पीड़ित, बहुत पूछा गया अकाल पीड़ित। अकाल को अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित मतलब मेरा यह है, यदि किसी समास में से या पर आए, यदि किसी समास में से या पर आए, कारक चिन्ह के रूप में प्रयोग हो, तो आप तुरंत बता सकते हैं करण तत्पुरुष समास है। कौन सा बच्चा? करण तत्पुरुष समास है मित्र। इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने आपको 2 बता दिए, 4 और बताने हैं, और चारों और भी इंपोर्टेंट हैं। आपको ये नहीं है कि ये सेशन छोड़ के जाना है, क्योंकि जंग आपको जीतनी है। अपने माँ बाप के सपने जो अपनी वृद्धावस्था की ओर हैं, उनके सपनों में उड़ान भरनी है, पंख लगाने हैं। तो आइए मित्र मिलकर के इसका एक कठिन परिश्रम करते हैं। और आप सबसे पहले इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अपादान। अब तीसरा वाला है संप्रदान। संप्रदान, तीसरा समास कौन सा है? संप्रदान। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है मित्र? बताइए। के लिए। संप्रदान का क्या है? के लिए। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसका कारक चिन्ह क्या है मित्र? के लिए। ये इसका कारक चिन्ह है। क्या है? के लिए। मतलब ये है ऐसा समास जिसका कारक चिन्ह के लिए हो, तो आप तुरंत समझ जाइए संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। इसके कौन कौन से उदाहरण है? जैसे हथकड़ी, जैसे हथकड़ी इंपोर्टेंट है, पूछा गया उदाहरण, एग्जाम्पल के रूप में लिखे आप। हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, इसका मतलब क्या होता है? हाथों के लिए कड़ी। हथकड़ी का मतलब हाथों के लिए कड़ी, हाथों के लिए कड़ी। तो देखिए ऐसा समास जिसके बीच में के लिए आए, क्या है बच्चा? के लिए आए, तो आप तुरंत समझ जाइए कि संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसमें के लिए शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? के लिए शब्द आ रहा है। तो हाथों, हथकड़ी का मतलब, हथकड़ी क्या है? ये कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। उसके बाद और आगे देखिए, उसके बाद देखिए यज्ञशाला। अगला देखिए यज्ञशाला। यज्ञशाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए साल, यज्ञ के लिए शाला मतलब एक जैसे पाठशाला होती है,
क्या होती है? पाठशाला होती है, ऐसी यज्ञ के लिए शाला होती है, यज्ञशाला। पुण्यदान बहुत पूछा गया, पुण्यदान तो पुण्यदान, इसे पुण्यदान भी कहते हैं। क्या? पुण्यदान, पुण्य के लिए दान, पुण्यदान या पुण्यदान। ये कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा है? हाँ, अगला है रसोई घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर इंपोर्टेंट है मित्र, ये पूछा गया है। रसोई के लिए घर कौन सा समास है? तो बता सकते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास है। रसोई के लिए घर, रसोई घर और रसोई के लिए घर कौन समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। छोटे छोटे उदाहरण हैं। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, बहुत पूछा जाता है ये। विद्यालय, युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास, युद्ध अभ्यास, अभ्यास, युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। चिकित्सालय, अगला क्या है? चिकित्सालय, सालय, चिकित्सा के लिए आलय, इसका मतलब क्या हुआ? चिकित्सा के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, किसके लिए? गुरु के लिए दक्षिणा। तो गुरु के लिए दक्षिणा कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा बच्चा? संप्रदान तत्पुरुष समास है। देशभक्ति, कौन सी? देशभक्ति, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा? प्रतीक्षालय, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के लिए आलय, इसका मतलब क्या होता है? प्रतीक्षा के लिए आलय, प्रतीक्षा के लिए आलय, तो संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा बच्चा? देखो बच्चा, थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मैंने मेहनत की है, मैंने कहीं कहीं से छांट के आप लेकर आया हूं और अपने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, अपना पसीना भर रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो अनुरोध है कि मेरे सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन लोगों के साथ शेयर करिए जो इन्हें जरूरत है, वास्तविक तरीके से उन्हें जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर जैसे विषयों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। उसके बाद देखिए, अब हार्डली ज्यादा 10 मिनट का वीडियो और रह गया है। कितने मिनट का? 10 मिनट का वीडियो और रह गया है। उसके बाद देखिए, परीक्षापयोगी, परीक्षापयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी, परीक्षा के लिए उपयोगी कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। पुत्र शोक, पुत्र शोक, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, पुत्र के लिए शोक, ये पूछे गए हैं दोनों। तपोवन, तपोवन, बौद्ध काल में ये चर्चा में था। तपोवन, तप के लिए वन, तप के लिए वन। हवन सामग्री, इंपोर्टेंट है ये हवन सामग्री। हवन के लिए सामग्री, तो मित्र ये इंपोर्टेंट थे जो मैंने आपको लिखा। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं 100 तक मतलब गिनतियां याद कर ले जाते हैं। आप तो इतने बड़े हैं, इन थोड़े अगर
एग्जाम्पल हैं उनको आप याद कर लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, आपको लिए रामायण सिद्ध होंगे। मैं एक बार छोटा सा रिवीजन इसका करता हूं। जैसे संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका जो कारक चिन्ह है के लिए है बच्चा, क्या है? के लिए। इसके एग्जाम्पल है जैसे हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, पुण्यदान, पुण्य के लिए दान, रसोई घर, रसोई के लिए घर। मतलब अनेक बार ये परीक्षा में पूछा गया है मित्र। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, युद्ध अभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास, चिकित्सालय बहुत पूछा गया है, चिकित्सा के लिए आलय, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इंपोर्टेंट है ये, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा के लिए आलय, परीक्षा उपयोग, परीक्षा के लिए उपयोगी, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, डाक गाड़ी बहुत पूछा गया है, डाक के लिए गाड़ी, तपोवन, तप के लिए वन, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। ये संप्रदान तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। एग्जाम की दृष्टि से ये इस तरीके समझ लीजिए जिस तरीके से सांसों की जरूरत है जैसे जीने के लिए, उसी तरीके से है। अब देखिए अपादान के बारे में बताता हूं। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। अगला है चौथे नंबर का अपादान तत्पुरुष समास। इसका जो कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह बच्चा वह है से अलगाव, अलगाव, से अलगाव। जैसे रोग मुक्त, रोग मुक्त मतलब रोग से, किससे? रोग से मुक्त। तो इसमें क्या आया हुआ है? से आया हुआ है, मतलब अलगाव की भावना है। वो रोग से क्या हो गया? मुक्त हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, अलगाव हो गया बच्चों। क्या हो गया? अलगाव हो गया। कर मुक्त, कर मुक्त, कर से मुक्त हो गया, कर्ज मुक्त, कर्ज मुक्त, कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त हो गया। पाप मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया, पाप से मुक्त हो गया। बंधन मुक्त, मुक्त। देखिए अलगाव की भावना है हर समास का। ये जो पद है इसमें हर किसी में अलगाव की भावना है। कैसी? अलगाव की भावना है। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य विमुख, 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 कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख हो गया, अपने पद, उसका जो कर्तव्य था उससे बिल्कुल अलग हो गया, विमुख हो गया। क्या हो गया? विमुख हो गया, कर्तव्य विमुख हो गया। जलहीन, जलहीन, जल से हीन हो गया। जो जल होता है, पानी है, पानी से हीन हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, जलहीन हो गया। अपराध मुक्त, मुक्त, ऐसे वर्ड जिसके अंत में मुक्त शब्द आए। क्या आए? मुक्त शब्द आए, तो आप समझ जाइए कि अपादान तत्पुरुष समास है। अपराध मुक्त समास है। ठीक है, 10 मिनट का वीडियो और है, 10 मिनट में आप 10 मिनट तक और बने रहिए। धनहीन, धनहीन मतलब धन से हीन हो गया। कैसा हो गया? धन से हीन हो गया। और जाति मुक्त, जाति मुक्त, जाति से मुक्त हो गया। तो देखिए अपादान, अपादान का मतलब होता है जिसका कारक चिन्ह होता है वो से होता है, से होता है, और से का मतलब निकलता है बिल्कुल अलग, अलग होना। जैसे
पेड़ से पत्ता टूट के अलग हो जाता है, गिर जाता है, पुनः उस जगह नहीं जुड़ सकता, उसी तरीके से उसे अलगाव की स्थिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलगाव की स्थिति कहा जाता है। तो जो अपादान है वो अलगाव की स्थिति है। इसका कारक चिन्ह क्या है? से है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, कर मुक्त, कर से मुक्त, कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त, पाप युक्त, पाप से युक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, कर्तव्य मुक्त, कर्तव्य से विमुख, जलहीन, जल से हीन, अपराध मुक्त, अपराध से बिल्कुल मुक्त, धनहीन, धन से बिल्कुल हीन, जाति मुक्त, जात से जाति मुक्त। तो ये आपके अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं जो मैंने आपको दिए। अब दो और रह गए हैं, इसको आपको बताना है। संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। समास। इसका जो कारक चिन्ह है बच्चा वो है का, की, के। ये इसका चार कारक चिन्ह है। क्या है ये? कारक चिन्ह है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, संबंध है ना। राजरानी, राज रानी, संबंध है राजा की रानी। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, प्रेम सागर। बताइए किसकी कृति है ये? प्रेम सागर किसकी कृति है? बताइए जल्दी। प्रेम सागर। भारत रत्न, भारत रत्न, भारत के लिए रत्न। भारत क्या? भारत का रत्न, के लिए नहीं, भारत का रत्न। विद्यासागर, विद्यासागर, विद्या सागर, विद्या का सागर, विद्या का सागर। देश रक्षा, देश की रक्षा, देश रक्षा, देश की रक्षा। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास है। राजाज्ञा, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा। शिवालय, शिवालय, शिवालय। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास है। शिव का आलय, शिव का आलय। अमृत धारा, अमृत धारा, अमृत की धारा, अमृत की धारा। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार, आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार, आज्ञा अनुसार मतलब आज्ञा के अनुसार। सचिवालय बहुत पूछा गया है, सचिवालय इंपोर्टेंट है। सचिवालय, सचिव के लिए आलय, सचिव का आलय, सचिव का आलय। आलय माने निवास होता है। देवभूमि, देवभूमि और देवमूर्ति, देवभूमि और देवमूर्ति, ये दोनों पूछे गए। देव की भूमि और देव की मूर्ति, ये दोनों पूछे गए, दोनों पूछे गए हैं। गृह स्वामी, गृह मतलब गृह, इसे ग्रह नहीं बोलते, गृह स्वामी, गृह स्वामी, गृह का स्वामी मालिक, गृह का स्वामी मालिक। मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड, मृत्यु का दंड। प्रजापति, प्रजा का पति। तो ये संबंध तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं जो मैंने आपको बताए। जैसे एक बार रिवीजन करते हैं। संबंध तत्पुरुष समास
वह समास होता है जिसका कारक चिन्ह का की के होता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा की रानी, राजा रानी, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, भारत रत्न, भारत का रत्न, विद्या का सागर, देश की रक्षा, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, शिव शिवालय, शिव का आलय, अमृत धारा, अमृत की धारा, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, सचिवालय बहुत पूछा गया है, सचिव का आलय, सचिव का निवास, देवभूमि, देव की भूमि, देव मूर्ति, देव की मूर्ति, गृह स्वामी बहुत पूछा है, गृह घर, गृह का स्वामी, मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड, प्रजापति, प्रजा का पति। तो ये कौन सा है? संबंध तत्पुरुष समास है। आप इन्हें रट लीजिए। अब लास्ट रह गया बच्चों अधिकरण, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अधिकरण, अधिकरण बहुत पूछा जाता है। अधिकरण बच्चों ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बताया है, सेकंड पार्ट इसका बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा। अधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इसका जो कारक चिन्ह होता है मित्र, जो कारक चिन्ह इसका होता है वो में या पर होता है। क्या होता है? में या पर, ये इसका कारक चिन्ह है। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, किसके रूप में बच्चा? एग्जाम्पल के रूप में। जैसे गृह प्रवेश, गृह प्रवेश बताइए इसका क्या होगा? गृह में प्रवेश, इसका क्या होगा? गृह में प्रवेश। तो देखिए इसमें कारक चिन्ह क्या आया हुआ है? में आया हुआ बच्चा। क्या आया हुआ है? में आया हुआ है। तो कौन सा कारक है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। गृह प्रवेश। इसके बाद और लिखिए आनंद मग्न, आनंद मग्न, आनंद आनंद में मग्न, आनंद में मग्न, आनंद मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम। इंपोर्टेंट है बच्चा मित्र, इंपोर्टेंट है ये पुरुषोत्तम। लोकप्रिय, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय। शोकमग्न, शोकमग्न, शोकमग्न। आप बीती, आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती। शोकमग्न, शोक में मग्न। कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। हवाई यात्रा, आपने सुना होगा हवाई यात्रा, हवाई यात्रा। तो इसका होता है हवा में यात्रा। क्या होता है इसका? हवा में यात्रा, यात्रा। अब उसके बाद लिखा है जल यात्रा, तो आप तुरंत बता देंगे कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। जल यात्रा कौन सा बच्चा? अधिकरण तत्पुरुष समास है। रेलगाड़ी, रेल की गाड़ी, रेलगाड़ी। रेल को कहते हैं पटरी को, किसको कहते हैं? पटरी को। रेल की गाड़ी, सॉरी रेल पर गाड़ी, रेल पर गाड़ी। उसके बाद पेट दर्द, पेट दर्द, पेट में दर्द, अधिकरण तत्पुरुष समास है। सिर दर्द, और बताइए कहां का दर्द होता है? वो कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। कर्मात्मा, कर्म आत्मा, कर्म में आत्मा।
तो ये इस तरीके से अधिकरण तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल हैं मित्र जो मैंने दिए। एक बार देख लेते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास उसे कहा जाता है जिसका कारक चिन्ह में या पर होता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, पुरुषोत्तम बहुत पूछा गया, पुरुषों में उत्तम, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, शोक मग्न, शोक में मग्न, आप बीती, आप पर बीती, हवाई यात्रा, हवा में यात्रा, जल यात्रा, जल में यात्रा, रेलगाड़ी, रेल की गाड़ी, पेट दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, आंख में दर्द, कान में दर्द, सब क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें जरूरत है, और लाइक करें, कमेंट्स करें। कुछ कमी हो तो कमेंट्स करके बताएं, मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।